अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, लस्सो, फ़ैफ़ुल्लाह, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जावेद अली। दोस्तों, कल से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है, इसलिए सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से रमज़ान करीम। दोस्तों, रमज़ान उर्दू वर्ड है और रमज़ान अरबिक वर्ड। रमज़ान का क्या मीनिंग है, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में रमजान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग 1 महीने रोजे रखते हैं। इस दौरान दिन में ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। रमजान के पवित्र महीने के बारे में कुरान में लिखा गया है दोस्तों कि अल्लाह ने पैगंबर साहब को अपने दूत के रूप में चुना था। रमजान महीने के आखिरी 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में कुरान पूरी हुई थी। दोस्तों, रमजान के महीने में रोजा रखने के पीछे तर्क दिया जाता है कि इस दौरान व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से दूर रहने के साथ साथ खुद पर भी संयम रखता है। दिन में कुछ भी नहीं खाया जाता, लेकिन कहा जाता है कि खाने के अलावा व्यक्ति को खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रोजे के दौरान अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, झूठी कसम खाता है, लालच करता है या कोई गलत काम करता है, तो उसका रोजा टूटा हुआ माना जाता है। दोस्तों, रोजा रखने के बारे में कहा जाता है कि ये हमें सिखाता है कि हम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई भी गलत काम ना करें, जैसे कि ना गलत सुने, ना ही अपने हाथों और पैरों से कुछ गलत काम करें। जो काम हमने 1 महीने तक किया, उसे पूरी जिंदगी के लिए करना चाहिए। दोस्तों, रमजान के दौरान व्यक्ति को मन शुद्ध रखना होता है। रोजे के दौरान किसी के लिए मन में कोई गलत विचार नहीं रखना चाहिए। इस महीने के बारे में कहा जाता है कि इस महीने में जितना हो सके उतनी गरीबों की हर संभव मदद करनी चाहिए। रोजे में धन को दान किया जाता है। बताया जाता है कि रमजान के महीने में कोई भी नेक काम किया जाता है तो उसका 70 गुना सवाब अर्थात पुण्य मिलता है। इसके अलावा इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत अर्थात प्रार्थना करनी होती है, जिससे सवाब अर्थात पुण्य मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा पूरे साल में किए गए गुनाहों की माफी भी मांगी जाती है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं रोजा और रमजान से जुड़ी कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में। दोस्तों, मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक पवित्र कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ। इस माह में इबादत की खास जगह है, जहां मुसाफिरों को नमाज पढ़ने का जिक्र है। दोस्तों, फुलवारी शरीफ ऐसा मानते हैं कि मुसलमानों के पवित्र माह रमजान में गुनाहों की माफी होती है और अल्लाह रहमतों का दरवाजा अपने बंदों के लिए इसी महीने खोलता है। रोजा का अर्थ तकवा है। रोजा रखकर अपने लोग ऐसा इंसान बनने का प्रयास करते हैं जैसा उनका रब चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रोजा केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोजा इंसान के हर एक भाग का होता है। रोजा आँख का है, मतलब बुरा मत देखो, कान से गलत बात मत सुनो, मुंह से अपशब्द ना निकले, हाथ से अच्छा काम ही हो, पाँव सिर्फ अच्छाई की राह पर चले। कुल मिलाकर बुराई से बचने और भलाई के रास्ते पर चलने का नाम रोजा है। दोस्तों, रोजे पूरे होने का वक्त तब होता है जब सूरज डूबता है। रमजान इस्लामी कैलेंडर में 9वां महीना है। सूर्य उदय से रोजा रखने के बाद शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही इसे खोला जा सकता है। दोस्तों, शाम को एक साथ इफ्तिहार करने से पारिवारिक मजबूती आती है। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे रोजा नहीं रखते, बीमार, बहुत बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को भी इससे छूट है। दोस्तों, इस माह में सिर्फ खाने पीने की ही चीजें नहीं, सजावट और दूसरी चीजों की भी बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि रमजान के बाद ईद आती है और ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दोस्तों, रमजान के दौरान दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। खैरात और जकात देने का सिलसिला चल पड़ता है। गरीबों को दान दिया जाता है। जकात यानी धर्मार्थ पर कुछ पैसे खर्च करना, जो कि इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। रमजान के महीने में चारों तरफ रोशनी दिखती है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि घरों की दीवारें भी रोशन हो उठती है और हर्षोल्लास के साथ उत्सव जैसा महसूस करवाती है। दोस्तों, पूरे महीने रोजे रखने के बाद ईद का महीना आता है, जिसे कई लोग मीठी ईद भी बोलते हैं। दोस्तों, इस दिन सेवइयां और मीठे पकवान बनते हैं, जो लोग रिश्तेदारों और जानने वालों को खिलाते हैं।
रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि रमज़ान के महीने में मुस्लिम्स रोज़े रखते हैं, बट इस चीज़ में काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोज़ा रखा जाता है। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोज़ा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे, और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है। सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोज़ा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी सकते हैं। तो ये पूरा एक 30 डे का साइकिल होता है। रमज़ान का महीना कई चीज़ें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान है कुछ भी खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। और यही है एसेंस पूरी लाइफ का। पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो अच्छे काम करें ज़िंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमज़ान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज़्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज़्यादा हम समझ सकते हैं। इसलिए इस महीने में सारे मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे, और वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है रमज़ान में करना, वो होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, रिसोर्सेज, हर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़्क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज़्यादा बरकत होती है। हम जितना ज़्यादा और लोगों को देते हैं, अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा देता है। रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना।
रमज़ान को माफ़ी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि क़यामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज़, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज़ की बहुत बारीकी से आपको सफाई देनी पड़ेगी, उसका आपको अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी गलतियों को दरगुज़र करे, और इसलिए इस महीने को माफ़ी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज़्यादा ख़ास है मुस्लिम्स के लिए। रमज़ान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो। रमज़ान के महीने में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम। लोग बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमज़ान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, और रमज़ान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। तो ये काफ़ी लंबी नमाज भी होती है, पर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब वो पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज़्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है, कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक लाइन में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज़्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। ओवरऑल रमज़ान एक बहुत ही ज़्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ़ हो सके, हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली बहुत फेमस चीज़ जिसके बारे में आप सबको पता होगा वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है, बकरीद से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमज़ान का ख़त्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके ख़त्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमज़ान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है, और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं। ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज़ ले ले जाकर, और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं।
आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लाम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए, या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी गलत बात बताई जाती है उस पर आँख बंद करके यकीन मत करिए। आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं, या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, खुद उसके बारे में आप पढ़िए और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि हर तरफ बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाई जा रही है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़। बट हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें और सिर्फ अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फ़साद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। रमज़ान एक ख़ास महीना है जो अल्लाह की रहमतों को लेने का है। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस रमज़ान का मतलब है जलना, रमज़ा यरमुज़ु, जलना। रमज़ान का नाम अल्लाह ने कुरान में लिखा, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि ये अर्शों पर इस महीने का नाम तय हुआ रमज़ान। तो इस महीने के नाम और रोज़े में क्या मुताबिकत है, इनमें जोड़ क्या है कि रमज़ान जल जाना। इसमें जब कोई रोज़ा रखने वाला, रोज़ा रखने वाली जब रोज़े रखता जाता है तो उसके गुनाह पिछले साल के जलते जाते हैं, जलते जाते हैं, जलते जाते हैं, यहाँ तक अल्लाह जैसे लोहे को साफ़ किया जाता है आग से, और धातों को साफ़ किया जाता है आग से, और ज़ाहरी मैल को साफ़ किया जाता है पानी से। तो पूरे साल में जो गंदगियाँ हमारे अंदर घुस जाती हैं, कभी हसद, कभी बुग़्ज़, कभी कीना, कभी कुछ, कभी कुछ, तो अल्लाह ताला उसको अंदर से खींच के बाहर निकाल के साफ़ कर देता है। और ईद की रात कहता है कि फ़रिश्तों से जिन मज़दूरों ने मज़दूरी पूरी कर दी हो तो उसका क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए, तो सब ने अर्ज़ किया उसको मज़दूरी मिलनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह रहो, मेरे बंदों ने दिन में रोज़ा रखा, रात को क़याम किया और मेरा कुरान सुना, मैं इस मज़दूरी के बदले इनके सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो से उम्मीद है आप लोगों को ढेर सारी नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, रमज़ान का मीनिंग आप लोगों को पता चल ही गया है। रमज़ान के महीने में जो व्रत रखी जाती है उसको रोज़ा बोला जाता है। अरबी में सौम बोलते हैं, उर्दू में रोज़ा, और हिंदी में व्रत। तो जो व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या फ़ायदा है, वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के लिए वो वीडियो कलेक्शन करके लेके आऊँगा। तब तक के लिए सब अल्लाह के अमान में रहिए, खुश और मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।